बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर 3 जो कि है ओपन सोर्स वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसकी फिलॉसफी को देखेंगे एंड एज वेल एज उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो पहले 2 लेक्चर्स में ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये लेक्चर जो है थोड़ा डिटेल में है। तो ओपन सोर्स सबको पता है कि जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, जो ओरिजिनल कोड होता है उसको उसको ही हम ओपन सोर्स कहते हैं, जो इनक्रप्ट फॉर्म में नहीं होता। जैसे ये आपको दिख रहा है ओरिजिनल कोड, बेसिक पाइथन कोड है, जिसमें देखें जो टर्मिनोलॉजी है और जो कीवर्ड्स हैं वही एक्चुअल हैं, ये इनक्रप्टेड फॉर्म में नहीं है। और वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर जो इनक्रप्ट फॉर्म में होता है, जिसकी इनकोडिंग की हुई होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी। तो ये देखें ऊपर वाला ही सेम कोड है, लेकिन इसका फॉर्म देखें। अगर हैकर इस चीज को हैक करेगा तो उसके लिए ये चीज गार्बेज होगी। तो लेट्स गो अहेड। तो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर द कोड, द इंस्ट्रक्शंस दैट मेक द सॉफ्टवेयर वर्क इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू सी, यूज, मॉडिफाई एंड शेयर। तो ये देखें, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मकसद ओपन होते हैं और उनको आप देख सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप डेवलपर हैं तो उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड एज वेल एज शेयर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ओपन सोर्स है जिसमें जो एक्चुअल कोडिंग है, एक्चुअल कोडिंग में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है और जो कीवर्ड्स एक्चुअल हैं, वही आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दिस टाइप इज नोन एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो की पॉइंट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, की पॉइंट्स क्या है? पहले तो फ्री टू एक्सेस, यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट विदाउट पेइंग। तो विदाउट पेइंग या कोई लाइसेंस इसका नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन यू कैन सी द ओरिजिनल कोड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। कस्टमाइजेबल, इसका ये मतलब है इफ यू प्रोग्रामिंग स्किल्स यू कैन चेंज द सॉफ्टवेयर टू फिट योर नीड्स, तो वो कस्टमाइजेबल भी है। कम्युनिटी ड्रिवन मीन इसके बैकएंड पे देखें, जो कंपनी है उनकी आपको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी कम्युनिटी की सपोर्ट मिलती है। अब उस सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के बैकएंड पे एक कम्युनिटी बनी हुई है। तो वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का क्या काम है, उन्होंने जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो उनका सलूशन देती रहती है, इंटरनेट के ऊपर उनका सलूशन देती रहती है। तो इसको कम्युनिटी ड्रिवन कहते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स आप सबको पता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउजर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस, ये ऑफिस का सुइट है और जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये वो सब कुछ होती हैं, ये भी ओपन सोर्स है। इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो क्या हैं? नो कास्ट फॉर द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, कोई भी कास्ट नहीं होती। जितने भी तकरीबन ओपन सोर्स हैं तो उनकी कोई भी कास्ट लाइसेंस की नहीं होती। यू कैन एडजस्ट द सॉफ्टवेयर टू योर नीड्स, आप उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। A large community can help fix problems and add new features. तो जो कम्युनिटी देखें, बैकएंड पे कम्युनिटी, एक कम्युनिटी होती है जो कि प्रॉब्लम ढूंढे और उनका सलूशन देती रहे। दूसरी कम्युनिटी ये भी हो सकती है डेवलपर्स की, जो एक्चुअली एक्सपर्ट हैं डेवलपर, तो वो क्या करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, न्यू फीचर्स उसमें एड ऑन करते रहते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, might be harder to get support or help, क्योंकि दिस इज ओपन सोर्स। इसका सोल्यूशन यही है कि जो कम्युनिटी है, इनके बैकएंड पे कम्युनिटी है, उन्हीं उन्होंने जो सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक तो उनको देखना चाहिए, ठीक है। कैन रिक्वायर मोर टेक्निकल नॉलेज टू कस्टमाइज,
अगर आपको कस्टमाइज करना है, फॉर एग्जांपल इसके सोर्स कोड को कस्टमाइज करना है, तो आपके पास वो प्रोग्रामिंग जो स्किल्स हैं वो होने चाहिए। अगर वो होंगी तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। Definition of proprietary software. Proprietary software is a software where the code is kept secret by the company that created it. तो इसमें जो कोड है उसको क्लोज रखा जाता है, इसको क्लोज सोर्स भी कहते हैं। जिसमें आप सीक्रेट कोड को रख सकते हैं। और सीक्रेट कोड को किस तरीके रखेंगे, उस पूरे कोड को हम इनक्रप्ट फॉर्म में लाएंगे। जब वो इनक्रप्ट होगा तो फिर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। तो उसकी जितने भी ओरिजिनल कोड है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो कि कोई भी समझ नहीं सकेगा। जिस जो भी एक्सेस करेगा उसको, तो उसको गार्बेज लगेगा वही। ओनली द कंपनी और दोस्त दे अथोराइज कैन मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट इट। या तो कंपनी वाले खुद इसको मकसद मॉडिफाई कर सकते हैं, या जिनको उन्होंने अथोराइज किया होगा, जो डेवलपर होंगे, कुछ डेवलपर ऐसे होंगे जिनको उन्होंने अथोराइज किया होगा और जहाँ पे कोड उन्होंने रखा होगा, उनकी एक्सेस भी दी होगी। और फिर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट उसमें हैं, तो वो उनसे अपडेट करवा के वो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इनकोडिंग का यही है, देखें तो ये जो एग्जांपल है, पहले जो ओरिजिनल कोड था उसमें जितने भी कीवर्ड्स थे या जितने भी टर्म्स थे वो ओरिजिनल थे। ठीक है, तो इसमें देखें कोई भी हमें कीवर्ड ना कीवर्ड नज़र आ रहा है, ना ही कोई टर्म ऐसा कोई नज़र आ रहा है हमें। तो दिस इज मीन इनकोडिंग और इनक्रिप्शन। की पॉइंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एक तो कास्ट, यूजुअली यू नीड टू पे टू यूज इट। देखें जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तकरीबन हैं उनकी कोई कास्ट है, लाइसेंस है उनका। ठीक है, तो वो लाइसेंस आपको खरीदना पड़ेगा तभी आप यूज कर सकते हैं। क्लोज कोड, द कोड इज नॉट अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू सी और चेंज। तो क्लोज कोड यही है कि वो इनक्रप्ट फॉर्म में है, फिर कोई पब्लिक या कोई भी इसको देख नहीं सकता। कंट्रोल, ओनली द कंपनी कैन मेक चेंजेस और अपडेट टू दी सॉफ्टवेयर। जो कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर है वही सिर्फ चेंज कर सकती है, या वो किसी को अगर अथोराइज कर दे तो उनके थ्रू ही चेंजिंग कर सकती है, वरना और कोई इसको चेंजिंग नहीं कर सकता। तो पूरा कंट्रोल उनके पास है, कंपनी के पास। कस्टमर सपोर्ट, often there's official support and help available from the company। देखें अगर इसकी कास्ट है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस की कास्ट है, तो जाहिर बात है इसकी सपोर्ट भी है बैकएंड पे। तो वो सपोर्ट ऑफिशियल है, ऑफिशियल बंदे जो एक्सपर्ट हैं वो उन्होंने बिठाए हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सर्वर है, ठीक है, जो कि प्रोप्राइटरी है, कोई सर्वर है उसमें इश्यू आ जाए, तो आप लाइव हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप लाइव उनको एक्सेस करके कांटेक्ट करके और उनको आप प्रॉब्लम बताएं कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हम क्या करें। तो दे कैन हेल्प ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन इशू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छी बात यही है कि कस्टमर सपोर्ट मकसद है, एंड ऑफिशियली कस्टमर सपोर्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, वो प्रोप्राइटरी है, क्लोज्ड सोर्स है, उसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। एडो फोटोशॉप, ये भी प्रोप्राइटरी है, इसका भी सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा। एप्पल आईओएस, ये जो आईफोन्स हैं उसके लिए होता है, तो ये भी एक क्लोज्ड सोर्स है। एडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, टिपिकली कम्स विद ऑफिशियल सपोर्ट एंड अपडेट, ये एडवांटेज है। ठीक है, जो ऑफिशियल सपोर्ट आ रही है, जो लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं वहां पे, अगर एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, इंटरप्राइज एनवायरनमेंट में है, वहां पे अगर प्रॉब्लम आ जाए सर्वर में या किसी ऐसी चीज में, तो आप लाइव हेल्प ले सकते हैं। कैन बी मोर यूजर फ्रेंडली एंड पॉलिश्ड, तो ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, अगर बात करूं लिनक्स की, तो ज़्यादा जो यूज़र फ्रेंडली है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। ठीक है, लिनक्स में तकरीबन टोटल काम कमांड लाइन इंटरफेस पे होता है, तो जो टेक्निकल बंदा होगा वही चला सकेगा टेक्निकली। मकसद अगर टेक्निकल काम करना हो,
वही चला सकेगा। वैसे कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जो घरों के लिए हैं, लेकिन उसमें वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो यूज़र फ्रेंडली हो और जो अच्छे हों। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या एडोब फोटोशॉप है, इस तरीके, तो वो नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यू हैव टू पे फॉर इट। ये डिसएडवांटेज है कि लाइसेंस है उसका। यू कैन नॉट चेंज और कस्टमाइज इट योरसेल्फ, तो आप उसको कस्टमाइज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोज सोर्स है। यू डिपेंड ऑन द कंपनी फॉर अपडेट एंड सपोर्ट, आप कंपनी पे डिपेंड करते हैं। अगर वो अपडेट भेजती है या सपोर्ट, देखें सपोर्ट अगर वो दे, अगर आप उनको एक्सेस भी करें, तो देखें सपोर्ट उस हिसाब में दी जाएगी कि अगर आपने लाइसेंस खरीद किया हुआ होगा तो वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर ट्रायल वर्जन होगा या कोई और आप चला रहे होंगे तो उसकी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो जो भी अपडेट है वो कंपनी की तरफ से आते हैं। समरी, open source is like a community project where anyone can contribute and improve the software often for free। तो ओपन सोर्स में जो भी बंदे हैं वो कम्युनिटी ड्रिवन बंदे होते हैं, ठीक है, तो वो ज्वाइन करते हैं बाकायदा। और एक्सपर्ट जो बंदे हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उस सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर में अपनी कोडिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देते हैं और एक सॉफ्टवेयर पूरा बनाते हैं। Proprietary software is like buying a product where only the company controls the software and you usually pay for it। जो proprietary है उसको जाहिर बात है उस प्रोडक्ट को आपको खरीद करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर पे जो भी कंट्रोल होगा वो कंपनी का होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू ड्रॉप इन कमेंट, तो उसका डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू सो मच।